हाय फ्रेंड्स। मैं शुभीर दास ओम साई एक्सेल एजुकेशन से बेसिक एक्सेल का पार्ट 2 आज मैं लाया। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करूंगा, चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले समझ लेता हूँ। तो मेरा ये स्क्रीन है। आज हम लोग जो कवर करूंगा उसमें है एवरेज, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, आईएनटी जिसको हम लोग बोलता हूँ इंटीजर, एबीएस बोले तो एब्सोल्यूट, even, odd, and odd, if error, count ifs, sum ifs, average ifs, left, right, mid, len, trim। मेरा ख्याल से आज इतना ही हम लोग लाइव में देखूंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं टॉपिक में चलता हूँ। ये राउंड जो होता है, राउंड बोले तो जैसे एग्जाम्पल है 1414.799। हम लोग सभी को पता है पॉइंट के बाद अगर 5 है या 6 है या 7 है तो उसको हम लोग कंसिडर करूंगा 1 रुपया में, है ना। और अगर 40 पैसा है, 0.40, 0.39, 0.29, तो उसको हम लोग छोड़ देते हो। ठीक है। तो वो फॉर्मूला में कैसे कंसिडर किया जाता है वो चलिए देखते हैं। इजिकल टू राउंड। राउंड किसको करना है? दिस वन, कॉमा, जीरो। जीरो का मतलब होता है 1। ठीक, 1415 आ गया। नेक्स्ट, राउंड अप। राउंड अप मतलब बढ़ाना है। तो राउंड अप किसको करना है? इसको, कॉमा, अगर -1 करो तो वो हो जाएगा 1420। क्यों? ये जो 1414 है, ठीक है, 0.79 है, तो ये 4 को वो क्या करेगा? ये 14 का जो है, 14 मतलब -1 बोले तो 2 डिजिट का ऊपर काम करेगा वो। तो 14 को क्या किया वो? 20 कर दिया। 14 का 20 मतलब ये हो गया राउंड अप। ठीक है। तो नेक्स्ट, राउंड डाउन। राउंड डाउन। राउंड डाउन अगर इसको -1 करो तो क्या होता है? 1410 होता है, मतलब घटाना है। ठीक है। जैसे 1414 है, उसको राउंड करने से जो फिगर रहता है तो उसको 1400, क्योंकि -2 दिया, -1 दिया, इसलिए 10 आया। अगर इधर -2 देता तो देख लीजिए क्या आता है? 1400 आ गया। मतलब 2 डिजिट को, 14 14 है ना, तो 14, 14 को हटा के 2 डिजिट हटा दिया। उसके बाद इसको अगर 3 करे, -3 करे, तो 3 जो होता है 3, मतलब 3 डिजिट, 1414 है। तो इसमें टोटल डिजिट है आपको 4। तो -3 किया मतलब राइट साइड से 3 डिजिट को घटा के टोटल 1000 दे दिया। राइट। एम राउंड क्या होता है? एम राउंड, एम राउंड होता है जैसे -2 करे तो क्या होता है? 10,327 था, उसको 10,328 किया। 10,328 का मतलब क्या होता है? एम राउंड का मतलब होता है अगर 2 दे के ये फिगर को आप डिवाइड करें तो उसको शेष कुछ भी ना रहे। तो अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका शेष नहीं रहेगा। ठीक है। देखता हूँ, 3 दे के अगर करो तो क्या रहेगा? 3, इसका भी शेष नहीं है ना। 9, अगर 9 करे या 5 करे, 5 करे तो क्या हो गया? 3 मेरा 5162.5, ये पॉइंट आ गया, है ना। तो आप कभी अगर एम राउंड करना चाहता है तो रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा। तो लेकिन हम लोग अभी तक मेरा ख्याल से राउंड का ही जो फॉर्मूला है हम लोग यूज करता हूँ। सभी इसी को ही करता है। ठीक है। क्योंकि राउंड ऑफ, राउंड डाउन जब करता हूँ, किसी की ना किसी का तो लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस होगा, है ना। ये एक फॉर्मूला था, 4 फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया। आपका जो भी पसंद आए आप यूज कर सकता है अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज इफ्स हम लोग सीखूंगा। जैसे पहले नॉर्मल एवरेज जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पहले क्या करता था, जैसे मेरा रिजल्ट आया 480, मेरा सब्जेक्ट है 8, तो उसको परसेंटेज कितना होगा? तो हम लोग क्या करता था, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल सम करता था, और उसको जितना भी सब्जेक्ट था उसको देकर डिवाइड करता था। लाइक SUM, ये जो टोटल आपको मार्क्स है डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 देकर कर दीजिए, तो उसको एवरेज आ जाएगा।
अभी एवरेज का फॉर्मूला आएगा एक्सेल में। एवरेज का एक फॉर्मूला है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सेम रिजल्ट देगा जो हम लोग पहले करता था, राइट। नेक्स्ट है एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या बोलता है, पहले फॉर्मूला यूज करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ सिंटेक्स क्या क्या आता है। एवरेज इफ रेंज, रेंज बोले तो कहाँ से, रेंज दिस वन, यहां से, कॉमा क्या, कहां से क्या, ये राहुल दास, कॉमा एवरेज रेंज, किसको आप एवरेज रेंज करना चाहते हो, इसको मेरे को एवरेज चाहिए। तो 79.50, राहुल दास 78, राहुल दास 81, ठीक है। और नहीं है तो 70 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2 करने से इसको एवरेज कर दो, मतलब कितना हुआ, 78 प्लस 81, 150 डिवाइडेड बाई 2, 79.5 है ना। तो आप पहले जो करता था उसी प्रोसेस में आपको समझाया एवरेज ईफ का। एक से दो अगर क्राइटेरिया रहे तो उस टाइम हम लोग क्या करो, एवरेज ईफ्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए एवरेज ईफ्स क्या बोलता है। एवरेज ईफ्स, ईफ्स एक से ज्यादा, ईफ्स जब भी आ गया दिस इज प्लूरल, तो एवरेज रेंज चाहिए इसको। एवरेज रेंज ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज कहाँ से, मेरा नाम इधर है, नाम, इधर से किसको एवरेज चाहिए, आर्यन सेन, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एड्रेस, एड्रेस दिस कैलकाटा से चंदन नगर, कॉमा आसाम, ये मेरा जगह का नाम है, उसको 66 आ गया। अड़ियन सेन 66 ही है, इसलिए उसको 66 है, क्योंकि वो तो किसको साथ करेगा। अगर अड़ियन सेन आसाम जैसे है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, ठीक है। ये 72 है और ये होता है 66, तो दोनों का करने से वही आएगा, चेक कर लीजिए। 66 प्लस 72 दिस डिवाइडेड बाई 2, 69 आया, ठीक है। इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन बनाया। ड्रॉप डाउन कैसे बनाया, कैसे बनाता है, ड्रॉप डाउन का फायदा क्या है। ड्रॉप डाउन का फायदा ये है, आप जो डाटा सिलेक्ट करेंगे वो डाटा आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, टाइपिंग का जरूरत नहीं है, इसीलिए मेनली ड्रॉप डाउन बनाया जाता है। तो ड्रॉप डाउन बनाता है कैसे, तो जहाँ पे बनाना है वहीं पे माउस रखिए, ऑल डी एल इसको शॉर्टकट की है। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए बेसिक चल रहा है तो मैं बेसिक की आपको बताने का कोशिश करूँगा। जैसे आप डाटा में जाइए, ठीक है, और ये जो है ऑफिस 365 होम में, डी डाटा में ही होगा, डाटा डाटा फिल्टर, ये फिल्टर हो गया, एडवांस, डुप्लीकेट, ये है ना इधर डाटा वैलिडेशन। अभी नया नया छोटा छोटा सब टैब दे दिया, इसलिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये है आपका ड्रॉप डाउन का, इधर से कर सकते हैं और उसको शॉर्टकट फॉर्म है ऑल डी एल। तो धीरे धीरे जब आप एडवांस लेवल में जाएंगे शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें आपको काम का प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट आई एन टी एंड एबीएस, आई एन टी एबीएस ऑड इंटीजर एब्सोल्यूट। एबीएस को एब्सोल्यूट बोलता है। एब्सोल्यूट का काम क्या है, एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव के पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, बट पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाता है। अगर जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं इजिकल टू एबीएस, एबीएस इसको सिलेक्ट करिए, ये आए ये, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। बट अगर आप बोले जो एबीएस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाए, नहीं बना सकता है, वही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जो फिगर है उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो एबीएस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इवन और नॉट। इवन का मतलब क्या होता है, जो टू से डिवाइड होता है और जिसको शेष नहीं रहता है दैट इज कॉल्ड इवन, और जिसमें शेष रहता है उसको बोलते हैं ऑड। इजिकल टू इवन, इधर नहीं मैं इधर से लगाता हूँ, ठीक है, इजिकल टू इवन, इवन दिस ब्रैकेट क्लोज। तो ये इवन जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, और ऑड क्या होता है जो शेष रहता है, जैसे इसका ऑड क्या होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9 इजिकल टू ऑड,
इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, इसको ड्रैग करिए। 1 3 5 7 9 एंड 11, 11 भी होगा ना 10 का। नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का क्या लाता है, क्यों हम लोग यूज करूंगा। आपको पास बहुत सारे फिगर है और वो फिगर है डेसिमल में, मतलब 48.525, 26, 388.60, 29.65। तो बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है, डेसिमल का बाद जितना भी डिजिट है मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, और मेरे को डेसिमल का पहले जो फिगर है उसको लाने चाहता हूँ। तो उस टाइम हम लोग आई एन टी बोल के एक फॉर्मूला है, इजिकल टू आई एन टी, इंटीजर जिसको बोलते हैं। क्लिक करके उसको सिलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक आपको वही फिगर देगा जो डेसिमल का पहले है, डेसिमल वाला इग्नोर कर देगा। राइट। नेक्स्ट हम लोग चलता हूँ, इफ कंडीशन देके हम लोग कुछ आज समझूंगा। इसको पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझा फर्स्ट पार्ट में, तो आज थोड़ा लॉजिक वेराइटीज टाइप का मैंने दिया और आप लोग को समझाने का कोशिश किया। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट का नेम है और उसको मार्क्स है। मेरा रिक्वायरमेंट है जो 40 से ज़्यादा जिसको मिला उसको बाजू में आए पास, और नहीं तो फेल। क्वेश्चन यूज करो इफ। देखिए क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, पढ़िए। क्यों, 2 बार इसलिए बोला, जब आपको क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज कभी भी अगर 2 बार में नहीं होता है तो 3 बार में पहले दिमाग में मतलब उसको क्या बोलता है ना, पंच कर लेना है। जब मेरे को वो चाहिए तो आपको 100% मिलेगा। तो लॉजिक टेस्ट क्या है, और ये जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स बहुत बहुत बेहतरीन चीज है। आपको अगर कुछ पता भी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा तो लॉजिक लगा सकते हो इसका, पर लॉजिक टेस्ट क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। लॉजिक लॉजिक टेस्ट मतलब क्या है, मतलब आप किसका ऊपर ये काम करना चाहते हो। मैं इस सेल का ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर का बोलता हूँ ये सेल में जाओ, बोले तो C3 में जाओ और उसमें देखो क्या ये ग्रेटर देन इजिकल टू 40 है। अगर है ग्रेटर देन इजिकल टू 40 का मतलब क्या है, 40 या 40 से ज्यादा। लेस देन 40, लेस देन इक्वल टू 40 का मतलब 40 या 40 से कम। ग्रेटर देन ज्यादा और ये हो गया कम। अगर ये सेल का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है तो करना क्या है, पास। तो ये जो पास मैंने लिखा डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर, क्यों, क्योंकि दिस इज टेक्स्ट। आपको पता है टेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिक और डिजिट क्या होता है। टेक्स्ट होता है A to Z टेक्स्ट, और 1 to 0 न्यूमेरिक, सिंपल फंडा। ठीक है। तो टेक्स्ट में हम लोग क्या करो, डबल इन्वाइटेड कॉमा कॉमा देना पड़ेगा, और नॉर्मल जो न्यूमेरिक होगा उसमें नहीं पड़ेगा। आगे मैं ही दिखाऊंगा कैसे होता है। हेल, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें पास आ गया, 40 या 40 इसमें पास, 32 फेल, 39 फेल। मेरा लॉजिक काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्टूडेंट 40 से कम मिलेगा, जिसका जिसका मार्क्स 40 से कम है, लेस देन 40, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, और जो पास किया उसको नाम लेके आइए। तो करना क्या पड़ेगा, इजिकल टू इफ दिस सेल लेस देन, इधर लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 40 है, तो क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक। ये जो सिंबल दिया डबल कोट्स, इसको बोलता है ब्लैंक, मतलब खाली छोड़ दो। और नहीं तो करना क्या है, उसको नाम लेके आओ। इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो 78 है उसको नाम दे दिया, और जो लेस देन 40 है उसको 32 दिया, ब्लैंक 39, 40 को नाम दे दिया, क्योंकि अगर इक्वल टू होता तो नहीं देता। ठीक है। जैसे लेस देन इक्वल टू अगर मैं करूं तो वो 40 को भी कंसिडर नहीं करेगा, 40 को ब्लैंक कर देगा। राइट। तो मेरा जो क्वेश्चन उस हिसाब से रहने दीजिए। नेक्स्ट क्या है, अगर लेस देन मार्क्स, मार्क्स अगर लेस देन 40 है, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 40 है, तो उसमें 5 ऐड करो, और नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। क्वेश्चन को समझिए, अगर मार्क्स 40 से कम है तो उसमें 5 ऐड करो, और नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। तो चलिए देखता हूँ, इजिकल टू इफ दिस लेस देन 40, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 40, तो क्या करना बोलता है, ऐड 5 किसको साथ, वही वैल्यू को साथ।
तो दिस +5, और नहीं तो ब्लैंक। ये 78 है तो उसको तो नहीं लेगा वो। जो इसमें कितना लिया, 37, 32, 32 के साथ 5 ऐड किया, 37 हुआ, उसको फिगर दिया। 39 है, उसको 5 ऐड किया, 44 हुआ, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ दिया। अभी मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है, अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 है तो ये टिक एंड क्रॉस, राइट सिंबल या क्रॉस। चलिए, अगर राइट सिंबल आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा चीज भी यूज कर सकता हूँ, एज यू लाइक। तो देखता हूँ, इजिकल टू, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो करना क्या है, आज जो इमोजी लाना है तो इमोजी के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिन एंड विन बटन प्रेस करके डॉट देना पड़ेगा। डॉट भी कौन से है, शिफ्ट का लेफ्ट साइड में जो आपका डॉट है, एरो सिंबल लेस देन, वो डॉट यूज करना पड़ेगा। तो फिन विन एंड डॉट। और जिसको पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसको डायरेक्ट विंडोज बटन के साथ आप काम कर सकते हो। तो चलिए ढूंढ लेता हूँ हमारे पास क्या क्या है। जैसे ये सब इमोजी लगा सकते हो, सिंबल ये है, सिंबल और क्या क्या है चेक कर लेता हूँ। क्रॉस है, ये है ना, क्रॉस है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 तो राइट देना चाहिए ना, ये दो। एंड इनवर्टेड कॉमा, विंड फिन शिफ्ट, इसको थोड़ा राइट, ये सिंबल दे सकता हूँ, नहीं ये तो दे दिया ना। अभी मेरे को क्रॉस ढूंढना है। क्रॉस किधर है बाबा, आ जाओ आ जाओ। ये क्रॉस किधर है, ये स्टार दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ऐसे लगे, ऐसे कोई ये नहीं है। मैं जस्ट आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। क्रॉस तो देखा था, ये है ब्रैकेट क्लोज, और इसमें ब्रैकेट। तो 78 है, तो दिस इज ग्रेटर देन 40, तो उस हिसाब से वो मार्क्स दिए। ये 37 है, क्रॉस 39 है, राइट। ये तो गया आपका इफ द्वारा कुछ सैंपल। अभी इफ को साथ हम लोग एंड यूज करेंगे, AND, एंड। एंड करता क्या है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको रिक्वायरमेंट का हिसाब से पूरा चीज मैच करेगा तो वो आपको ट्रू देगा। उसमें से एक भी चीज अगर मिसमैच करेगा तो आपको फॉल्स देगा, अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 40। ऑल सब्जेक्ट में मार्क्स अगर ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो ट्रू आएगा, और नहीं तो फॉल्स आएगा। चलिए पहले वो देख लेता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स का। AND एंड दिस सेल greater than equal to 40, comma, this cell greater than equal to 40, comma, this cell greater than equal to 40। तो क्या देगा, ट्रू, फॉल्स। क्यों, इधर 35 है, इसमें 39 है, इसमें 30 है, और इसमें 32 है, इसलिए फॉल्स है। कोई भी सब्जेक्ट के अंदर एक एक में भी कम होगा तो वो मिस्टेक देगा, मतलब ट्रू एंड फॉल्स देगा। अभी करना क्या है, मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, पास एंड फेल, है ना। तो रिजल्ट क्या चाहिए, पहले ये फॉर्मूला जब हम लोग किया था तो इसको क्या करें, हम लोग कॉपी कर लेते हो। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको बोलता है स्प्लिट। स्प्लिट बोले तो फॉर्मूला अगर बड़ा हो तो उसको स्प्लिट करिए, तो समझ में आपको आएगा कि क्या क्या पार्ट आपने यूज किया इसमें। इजिकल टू कंट्रोल V मारिए, और इधर एक इफ कंडीशन लगाइए। इफ इफ कंडीशन आप जब लगाएंगे तो आप कस्टमाइज क्वेरी कंप्यूटर को दे सकते हो, उस हिसाब से वो रिजल्ट, मैं इधर पास फेल ला सकता हूँ, ओके नो ला सकता हूँ, डिस्qualified ला सकता हूँ, कुछ भी ला सकता हूँ। तो मैंने क्या करता हूँ, पास एंड फेल ही करता हूँ, ठीक है। पास, कॉमा, एंड अगर नहीं हो तो फेल। अगर ये लॉजिक मैच नहीं होगा तो वो सेकंड सेकंड क्राइटेरिया में जाएगा। अगर ये लॉजिक सेट हो गया, मतलब मैच हो गया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट लॉजिक, क्राइटेरिया नहीं लॉजिक, और दूसरा में फेल में सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड लॉजिक। तो ये पास हो गया क्योंकि ये ट्रू है। जहां पे फॉल्स होगा वहीं पे फेल होगा, है ना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, मेरे पास कुछ नाम है नॉर्मल, राहुल दास, अनैया सेन, कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, नेम को साथ मेरे को उसको टाइटल ऐड करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है जे
ही इज मेल, सी इज फीमेल, राइट। तो मिस्टर एंड मिसेस ऐड करना है, तो कैसे करो, इजिकल टू, इफ, क्या लॉजिक टेस्ट करना है, अगर जेंडर मेरे को टेस्ट करना है, दिस इजिकल टू मेल, मेल टेक्स्ट है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो करना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिस्टर डॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसको साथ एंड, मतलब एंड हो तो कॉन्केट, ज्वाइंट करो, किसको, राहुल दास को, कॉमा, अगर ये सही है तो लाओ, अगर नहीं है, सही नहीं है, तो क्या करना, क्या है, एम आई एस डॉट डबल इन्वाइटेड कॉमा एंड नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। स्पेलिंग गलत हुआ इसलिए, ये स्पेलिंग गलत था इसलिए उसको आंसर सही नहीं, वो थोड़ा ध्यान रखिए। तो राहुल दास मेल है तो मिस्टर राहुल, अनया सेन फीमेल है इसलिए मिसेस अनया सेन दिया। आगे चलो, क्लियर है दोस्तों। बीच में मैं 2 मिनट ले रहा हूँ आपसे। हर वीडियो बनाने के लिए हर इंसान, हर यूट्यूबर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट आप लोग को देने का, जो आप लोग इजीली समझने का, समझ जा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के कुछ इम्प्रूव कर रहे हो तो मेरे को एक लाइक शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। मैं सुबीर दास ओम साई एक्सेल एजुकेशन से आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा से देखिए और कोशिश करिए खुद को इम्प्रूव करने का। तो चलिए, ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। अभी मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या है, जो डिपार्टमेंट, इधर कुछ हेड्स है, जैसे सेल्समैन है, डिपार्टमेंट है, रीजन है, सेल्स है, उसको बोनस देना है, और मेरा लॉजिक है उसी को बोनस मिलेगा, जिसमें दो क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी है। दो क्राइटेरिया क्या है, एक होता है डिपार्टमेंट, ही शुड बी आईटी, एंड सेल ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा, अगर 1 लाख होगा तो भी नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन 1 लाख, तो उसको बोनस कितना मिलेगा, 25,000। और वो 25,000 ये सेल में लिखा, जैसे ये 25,000 जिसका है सेल वो आना चाहिए, और इसमें नहीं आना चाहिए, 90,000 है लेकिन उसको क्राइटेरिया नहीं मैच होगा तो नहीं आना चाहिए, और बाकी का क्या आएगा, ये नेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इजिकल टू, सेम चीज, आपको दो क्राइटेरिया है, एक से ज्यादा होगा तो एंड यूज करना पड़ेगा, और एंड क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स, इजिकल टू एंड आई टी, दिस इजिकल टू आई टी, कॉमा, दिस ग्रेटर देन 1 लाख। अभी ट्रू एंड फॉल्स ही आएगा, ये 1,20,000 है तो ट्रू ही आएगा, तो इसमें मैंने ये कर दिया, 95,000 इसमें 90,000 आई टी का फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लो, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल भी करिए, और एक इजिकल टू हटाइए, और इसमें कंडीशन अभी अप्लाई करना है, तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ कंडीशन देना पड़ेगा। अभी हमारा लॉजिक जो है, लॉजिक इन द सेंस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जो है, अगर ये बात ट्रू है तो ट्रू के लिए क्या करना चाहिए, 25,000 आना चाहिए, नहीं तो उसको नाम आना चाहिए, यही तो है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो जहां पे क्राइटेरिया फुलफिल हुआ वहीं पे 25,000 आ गया, और बाकी का इसमें नेम आ गया, ठीक है। दोस्तों, हर फॉर्मूला का मतलब अलग अलग होता है, आपको अ, अगर वो चीज समझना है तो डीपली इसको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना शार्प होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में चलता हूँ, एंड, इफ, एंड अभी नहीं है, इफ को साथ अभी और है, ठीक है। तो सेम चीज, आपको दोनों क्राइटेरिया मैच होगा, एंड में ट्रू फॉल्स देगा, बट इसमें दोनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया मैच होगा तो वो आपको ट्रू करेगा, कैसे, इजिकल टू, और दिस इजिकल टू डिलीवर्ड, दिस इजिकल टू डिलीवर, दिस इजिकल टू कैंसिल, ब्रैकेट क्लोज, ये ट्रू है, कैंसिल जहां पे है ये भी ट्रू होगा, क्योंकि मैंने बोला, और दोनों में से एक क्राइटेरिया आपको
ठीक मैच करेगा तो वो आपको ट्रू देगा। तीसरा आपको नहीं देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि इन प्रोग्रेस के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं कंप्यूटर का। तो इसको ड्रैग कर दिया। सेम फॉर्मूला को स्प्लिट किया, अभी ए फॉर्मूला को मैंने कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करिए, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल भी, और इजिकल टू के बाद अभी मेरा कस्टम्स रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये दोनों में से कोई भी लॉजिक अगर ट्रू होता है तो उसको लिए मेरा क्या है, क्लोज, नहीं तो ओपन। तो ओपन कहाँ पे आएगा आपका, जहाँ पे इन प्रोग्रेस जैसे है, देखिए ये इसमें ओपन आ गया। क्यों, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, डिलीवर। एक्चुअली देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक में गए, बैंक वाला आपको बोला, मैंने अकाउंट खोलने के लिए गया, तो बैंक वाला बोला आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, तीनों चाहिए, जो हम लोग एंड में यूज किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने सोचा जो मेरे पास तो दो है, तीन नहीं है, तो मेरा अकाउंट नहीं खुलेगा। दैट इज फॉल्स। मतलब लॉजिक तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि तीनों क्राइटेरिया में एक आपको पास नहीं है, तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। दूसरा बैंक गया, दूसरा बैंक बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड का छोड़ के कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होने से ही चलेगा। वो लेकिन इंडिकेट नहीं किया जो वोटर कार्ड भी लगेगा। तो आप कुछ भी लाइसेंस जो भी है जमा करके खोल सकता है। तो उसमें क्या हो गया, अगर थर्ड जो है वो भी आपको पास नहीं है, उधर भी नहीं खोलेंगे। तीसरा बैंक में गया, तीसरा बैंक बोलता है आइदर पैन कार्ड और वोटर कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होने से मैं आपका अकाउंट खोल दूंगा। तो आपके पास तो दो है, तो इजीली वो अकाउंट खुल जाएगा। तो एंड में क्या होता है, एंड में आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है हर चीज फुलफिल करना पड़ता है। और में जितना भी क्राइटेरिया है उसमें से अगर एक मैच कर गया तो आपको वो ट्रू लेके आएगा। दैट मीन्स दैट इज ओके। नेक्स्ट, इफ एरर। इफ एरर क्या करता है, इफ एरर से मतलब पता चलता है, जो इफ एरर का जो नाम है, नाम से पता चलता है अगर, एरर मतलब गलत, इफ अगर गलत हो तो क्या गलत हो, तो इजिकल टू एवरेज मैं करना चाहता हूँ। एवरेज किसका, ये सब का। तो जहां पे अभी देखिए क्या हो रहा है, जहां पे वो डाटा मिला वहीं पे क्या क्या रिजल्ट लेके आया, जहां पे नहीं मिला हैश div ऑब्लिक जीरो स्लैश। ये क्यों दिया, क्योंकि इसको डाटा नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं ये div जो है वो ना आए, तो इसलिए उसको करना क्या है, इसको ये फॉर्मूला को जस्ट कॉपी करो, कॉपी, कंट्रोल भी, और इधर इजिकल टू का बाद इफ एरर एक यूज करिए, कॉमा, आप कुछ भी दे सकते हो। अब ब्लैंक उसको मतलब हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा जो दिया उसको मतलब कंप्यूटर समझ गया जे उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो ब्लैंक ही चाहिए उसको। सेम अगर इसमें आप डाटा भरेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है ना, ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन इसमें भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको डाटा मिल गया। जहाँ पे डाटा नहीं मिला वहीं पे ये रेफरेंस आया, बट इसमें वो गलत हैश नहीं आया। आगे चलो। पहले सब्जेक्ट जो पार्ट वन में मैंने काउंट को बारे में आपको दिखाया था, जो अटेंडेंस के बारे में बताया था। अगर पी होगा तो उसको काउंट करो, अगर नहीं होगा तो छोड़ दो। तो अभी इसमें काउंट इफ, इसको मतलब ही पता चलता है जो एक क्राइटेरिया को ये हिट करेगा, मतलब एक क्राइटेरिया को चेक कर पाएगा। इसका हिम्मत इतना ही है। इजिकल टू काउंट इफ रेंज। रेंज बोले तो क्या, आपको क्या ढूंढना है, फीमेल ढूंढना है। मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि इस सीट में फीमेल कितना है, तो फीमेल ढूंढना है, तो फीमेल कहाँ पे है, जेंडर में। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। इस रेंज में आपको क्या ढूंढना है, फीमेल। ब्रैकेट क्लोज करिए, पाँच, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, मेल, फाइव, मेल भी फाइव है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सिंगल क्राइटेरिया था, सिंगल रिक्वायरमेंट था। अभी मेरा रिक्वायरमेंट दो हो गया। जेंडर में मेल होना चाहिए और बर्थ प्लेस उसको दुर्गापुर होना चाहिए। तो कैसे होगा, इजिकल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज वन। पहले मेरे को मेल को चेक कराना है, तो मेल कहाँ पे है, जेंडर में। ये क्राइटेरिया वन क्या है, ये कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू। ये सिंटेक्स जो है आपको बोलेगा, ये जो ब्लैक है ना ये रिक्वायरमेंट है, ये देना पड़ेगा। आपको पता चलेगा ना, जैसे मैं इधर दे देता हूँ वो
तो मेरे को कैसे पता चलता है? ये कंप्यूटर बोलता है, इसको मतलब है कंप्यूटर योर टीचर, ही आस्क्स यू द नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, क्राइटेरिया रेंज टू। मेरे को दुर्गापुर, जिसको जन्म हो, दुर्गापुर में जिसको जन्म हो उसको ढूंढना है। बट दुर्गापुर है कहाँ पे? दुर्गापुर है बर्थ प्लेस इधर। तो इधर से मेरे को क्या ढूंढना है? दुर्गापुर को। ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखिए दुर्गापुर का दो है, एक मेल है। दुर्गापुर, दुर्गापुर देखिए ये फीमेल है और दुर्गापुर में मेल है, तो दो ही है। ओके। नेक्स्ट, सम इफ्स। सम इसको पहले मैंने पार्ट वन में दिखाया। सम एक नॉर्मल फॉर्मूला है, बट सम इफ जब जब आएगा तो जैसे काउंट इफ किया, काउंट इफ्स किया, काउंट इफ एंड इफ्स दोनों ही किया, तो सेम उसको काउंट करता है, इसको सम करेगा। तो सम, क्योंकि मेरे पास एक क्राइटेरिया है दिल्ली का टोटल करना है, इजिकल टू सम इफ। तो सम इफ करना क्या है? दिल्ली को टोटल करना है। रेंज, ये दिल्ली, दिल्ली है कहाँ पे? दिस, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? दिल्ली को ढूंढना है। टोटल क्या है? ये। तो इसके 10,46,150। तो इसको कैसे चेक करो? ये जो फिल्टर है, फिल्टर यूज कर सकते हैं। इसको फिल्टर है, जो एरो है इसको फिल्टर बोलता है। ठीक है। और फिल्टर कैसे लगाता है आपको पता है? जैसे आप डाटा में जाएंगे, डाटा, ये है फिल्टर। जैसे आप माउस अगर इधर रखेंगे और डाटा में जाइए, और ये फिल्टर, फिल्टर कहाँ है? ये फिल्टर करिए, डाटा, फिल्टर, ये फिल्टर आ गया ना, एरो आ गया। ठीक है। तो इसमें मेरे को अगर नहीं चाहिए तो फिर डाटा में जाइए, डाटा में जाके फिल्टर में एक बार क्लिक करिए, वो हट जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से चीज़ है। छोटा छोटा चीज़ मैं चाहता हूँ जितना मेरे से हो सकता है मैं बताऊंगा। अगर कोई मिस हो गया तो जरूर कमेंट्स में बताइए, जे सर ये करना था आपने बताया नहीं, आई डोंट माइंड। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमारा तीन क्राइटेरिया है। तीन क्राइटेरिया बोले तो जिसका नेम राकेश शर्मा है और वो नॉर्थ रीजन से आना चाहिए, स्टेट होगा दिल्ली, तो ही उसको टोटल लाओ, नहीं तो मत लाओ। तो इजिकल टू सम इफ्स। अभी सम इफ्स में क्या चाहिए? रेंज। ये देखिए ये रेंज, सम रेंज। सम रेंज बोले तो ये होता है सम रेंज, कॉमा। अभी क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वाई वन। रेंज में जाने से पहले आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, जो आपको जो चाहिए वो है कहाँ पे। मेरे को राकेश ढूंढना है, वो है कहाँ पे? ए। तो दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज। ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, ये हो गया आपको क्राइटेरिया। नेक्स्ट, क्राइटेरिया रेंज टू, मेरे को नॉर्थ को ढूंढना है। नॉर्थ है कहाँ? यहीं पे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा। मेरे को दिल्ली ढूंढना है। दिल्ली है कहाँ? स्टेट में। तो स्टेट का मेरा क्राइटेरिया रेंज थ्री हो गया, और कॉमा दे के इसको सेट कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए मैं जो बोला था आपको फिल्टर करने के लिए, और उसको शॉर्टकट फॉर्म है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है। तो मेरे को राकेश शर्मा जो है, राकेश शर्मा को ढूंढना है और उसको चेक करना है जो रिजल्ट सही आया कि नहीं। देखिए राकेश शर्मा तो बहुत है, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट आसाम, नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, साउथ दिल्ली में। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? नॉर्थ दिल्ली, राकेश शर्मा नॉर्थ एंड दिल्ली। तो इसका टोटल तो 1,48,500 है, 1,48,500 है। ठीक है। और दूसरा चीज है, ऊपर वाला भी चेक कर लीजिए। आपका क्या है ना, दिल्ली का टोटल चाहिए। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्टेट है, तो स्टेट को फिल्टर करें। तो दिल्ली स्टेट है, स्टेट को फिल्टर करेंगे तो आपको इसका टोटल 10,46,150, 10,46,150 मैचिंग। ओके दोस्तों, थोड़ा इसको समझिए, अच्छा से समझिए। अगर ये वीडियो या ये जो टॉपिक जिसको पता है तो दे कैन स्किप, अगर जिसको पता नहीं है तो वेट एंड वॉच। राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट, पार्ट टू का लास्ट, मेरा कुछ डाटा है, कुछ डिजिट है, नेम है, कुछ उसमें स्पेस है। ठीक है। तो इसमें हर तरीका मेरे को मतलब हर तरीका इन द सेंस, मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट है क्या है ना, लेफ्ट राइट मिड, लेन को स्पेस, जो गैप होता है, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ट्रिम क्या काम करता है, फाइंड क्या काम करता है। चलिए ये छोटा छोटा फॉर्मूला है। ठीक है। तो लेफ्ट क्या करता है? इजिकल टू, कोई भी फॉर्मूला लिखने का पहले इजिकल टू मस्ट।
ठीक है, मैं बार बार और बताऊंगा नहीं। LEFT लेफ्ट, तो लेफ्ट में ब्रैकेट देने के बाद बोलता है टेक्स्ट, व्हाट इज दिस, टेक्स्ट, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड से कितना कैरेक्टर चाहिए आपको, 5, 5, 3, 2 जो भी चाहिए आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो ये लेफ्ट से 5 आपको लेके आ गया। सेम चीज मेरे को राइट से चाहिए, राइट, टेक्स्ट, कॉमा, 5। तो देखिए ये लेके आया ना, 56945, 56945, एक बार चेक कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अभी मीट से लाना है, ये बीच से कैसे लाएंगे, मीट, मीट से क्या बोलता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट बोले तो दिस वन, कॉमा, स्टार्ट नंबर कहाँ से चाहिए आपको, 2 नंबर से चाहिए, मतलब A1 और 2, 2 से 5, 2 से 5 मतलब 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 रिजल्ट आ गया ना। अभी लेन क्या काम करता है, लेन काम करता है अनवांटेड जो स्पेस है, जैसे लालू देवनाथ, इसमें स्पेस है, इसमें पहले ही स्पेस है हमारा, है ना, इतना सारे स्पेस है, फिर बीच में स्पेस है, तो इसको हटाता है। अगर इसको, ये नॉर्मल स्पेस नहीं है, अनवांटेड स्पेस, स्पेस को भी 2 किस्म का होता है। एक होता है आपको नॉर्मल स्पेस, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज में बोलता है जो स्पेस मस्ट, तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। जो अनवांटेड रहेगा, मतलब मोर देन वन जो रहेगा, मेन होता है मोर देन वन, तो इसमें हम लोग पहले लेन, सॉरी, लेन क्या करता है, लेन काउंट करता है, मैं गलत समझा आपको, वो ट्रिम के बारे में था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेन क्या करता है, लेन आपको पूरा काउंट करता है। मतलब वो टेक्स्ट, वो सेल का अंदर, वो सेल का अंदर क्या है, जैसे ए सेल जो है B5, इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है, ये काउंट करके बताएगा आपको कितना डिजिट है। ठीक है, वो एक एक को स्प्लिट कर दिया, टोटल काउंट कर दिया, ये टोटल काउंट हो गया। एंड दिस इज इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस किसका पास है, ए स्पेस है। अभी इसको स्पेस छोड़ के आपको अगर काउंट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो स्पेस इधर नहीं है, मैंने आपको इधर से बता रहा हूँ, इजिकल टू लेन। तो लेन क्या करेगा, पहले काउंट करेगा। अभी क्या काउंट करना है, तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है बदल में, किसका बदल में क्या करना चाहिए, इन एक्सचेंज बोलता है जिसको, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में क्या है, मेरे को ढूंढना है ए स्पेस, और उसको जगह में मेरे को नहीं चाहिए स्पेस ये। तो आप एक चीज मार्क किए होंगे, ये जो है 16 आया, मतलब ये जो स्पेस है, इसको भी वो काउंट नहीं किया, इसलिए 16, और ये स्पेस लेके काउंट किया। अभय सिंह सेम है, टोटल 11 है, और इसमें 10 है। इसमें देखिए, इसमें 17, इसमें 12 है, क्योंकि इसमें 5 स्पेस है अंदर में। लालू के बाद देखिए कितना बड़ा स्पेस है, तो काउंट करें। नेक्स्ट होता है आपका ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को हटाता है। तो अनवांटेड स्पेस क्या है, ट्रिम, ट्रिम अगर ये करेंगे, तो आपको मनु स्पेस भट्टाचार्य, दिस इज नॉट अनवांटेड स्पेस, और अभय सिंह को भी नहीं है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लालू देवनाथ, इसको देवनाथ, ये देखो, इसमें फर्क पड़े, राइट। नेक्स्ट फाइंड, फाइंड क्या काम करता है, इजिकल टू फाइंड, 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 फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, दैट मीन्स आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 4, 5 है, ठीक है, तो आपको 9 को काउंट करना है, 9 को काउंट करना है, और विद इन टेक्स्ट ये है। तो 9 का पोजीशन क्या है वो बताया, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज 7, तो वो पोजीशन बताया, जो 9 आपका 7th पोजीशन में है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, तो वो रिजल्ट कहीं कहीं गलत देगा, क्यों, क्योंकि इधर तो 9 है ही, 9 कितना, ये सही दिया 7th पोजीशन में, बट इसमें से तो 9 नहीं है। तो इसमें से करना क्या है आपको, आपको 6 ढूंढ लीजिए, 3 नंबर में है, 1, 2, 3, 6, और इसमें आपको 8 ढूंढ लीजिए, फाइंड 8 को ढूंढ लीजिए, वो भी कितना पोजीशन में आपको बता, राइट। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, कैसे लगा जरूर बताइए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, अगर कुछ कमी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।
आज इतना ही, इसी को साथ ये वीडियो मैं इधर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।